चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंट में हम लोग को आज हम लोग पढ़ेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट, कोष प्रवाह विवरण, जिसमें हमें 3 चीज बनाना है। पहला फंड फ्रॉम ऑपरेशन या एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, तीसरा फंड फ्लो स्टेटमेंट। यदि प्रश्न में केवल फंड फ्रॉम ऑपरेशन अगर प्रिपेयरिंग करने के लिए निकालने के लिए बोला हो तो केवल फंड फ्रॉम ऑपरेशन ही निकालेंगे। यदि वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए बोला हो तो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल ही निकालेंगे। लेकिन फंड फ्लो स्टेटमेंट बोला हो तो तीनों बनाना पड़ेगा, दोनों ऊपर बना करके तब बनेगा फंड फ्लो स्टेटमेंट। और फंड फ्लो स्टेटमेंट जब भी बनाने के लिए प्रश्न में कहेगा तो हमको फंड फ्रॉम ऑपरेशन, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाने के बाद ही फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। और फंड फ्लो स्टेटमेंट 2 ईयर के बैलेंस शीट के आधार पर इंक्रीज या डिक्रीज करके बनाया जाता है। फंड फ्रॉम ऑपरेशन हम लोग ज्ञात करेंगे। सबसे पहले फंड फ्रॉम ऑपरेशन को ज्ञात करने के लिए 2 मेथड है। द फंड फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेशन फॉर 2 रूल्स या 2 मेथड्स। और ये 2 मेथड में कोई भी एक मेथड से हम लोग फंड फ्रॉम ऑपरेशन ज्ञात करेंगे। पहला स्टेटमेंट फॉर्म, इसके अंतर्गत हम लोग को निकालना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन। संचालन लाभ की गणना, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग यहां लेंगे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। वन ईयर प्रॉफिट फुल अमाउंट। एक वर्ष का अगर प्रॉफिट दिया है तो पूरी राशि लेना है। बट 2 ईयर प्रॉफिट या लॉस डिफरेंस अमाउंट। वन ईयर प्रॉफिट या प्रॉफिट फुल अमाउंट, बट 2 ईयर प्रॉफिट या लॉस डिफरेंस। कभी कभी प्रश्न में प्रॉफिट या लॉस नहीं दिया रहता है। इस केस में हम लोग रिजर्व फंड के डिफरेंस अमाउंट को प्रॉफिट मानेंगे। अगर रिजर्व फंड भी नहीं दिया है तो शेयर कैपिटल के डिफरेंस अमाउंट को प्रॉफिट या लॉस माना जाएगा। अब इसमें ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसमें आएगा डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हम लोग नेट प्रॉफिट को लेकर के नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जोड़ना ऐड करना है। फिर लेंगे गुडविल,
written up, trademark, written up, patent right, written up, goodwill written up, trademark written up, patent right written up, copyright written up, discount on share, discount on debenture, share, issue expenses, preliminary expenses, provision for tax, customary not share, not current liability, proposed dividend, customary not share, general reserve, reserve fund, depreciation fund, depreciation fund, other reserve and fund, dividend paid in adjustment, dividend paid less non-operating income वाला डिविडेंड रिसीव्ड, दूसरा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, long term investment, refund of tax, excess provision, जो आएगा बैलेंस फंड फ्रॉम ऑपरेशन
प्रॉफिट या लॉस। फंड फ्रॉम ऑपरेशन हम लोग स्टेटमेंट फॉर्म नंबर ए में दिए। नंबर बी होता है अकाउंटिंग फॉर्म। अकाउंटिंग फर्म पे क्या है कि हमको अकाउंट खोल करके फंड फ्रॉम ऑपरेशन याद करना है। इसके लिए हम लोग बनाएंगे एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इधर लिखेंगे टू नेट लॉस फॉर द ईयर, टू डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, loss on sale of long term investment, goodwill, written off, trademark, mark, written up, copyright, written up, discount on share, discount on debenture, share issue, expenses, preliminary expenses, general reserve, reserve fund, depreciation fund, contingency reserve, other reserve and fund, other reserve and fund, dividend paid, tax provision, costman not share for post dividend not share। इधर लिखना है भाई ओपनिंग
बैलेंस बीडी, ओपनिंग पीएल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, refund of tax, dividend received, dividend received, इधर आएगा टू क्लोजिंग, बैलेंस सीडी, पोस्ट में क्लोजिंग पीएल। इसके बाद दोनों तरफ के जोड़ को जोड़ेंगे, इधर घट के आएगा उसको लिखेंगे बाय फंड फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट में प्रॉफिट, इधर लिखेंगे टू फंड फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट में लॉस, बैलेंस बैलेंस हो गया। फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए दो गो मेथड दिए, एक अकाउंटिंग फर्म और दूसरा फर्स्ट स्टेटमेंट फर्म और दूसरा अकाउंटिंग फर्म। अब हम लोग नंबर 2 में बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल बनाने की, वर्किंग कैपिटल में हमें दो चीज ही लेना है, करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटीज। रेशियो एनालिसिस में हम लोग पढ़े हैं करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटीज। चूंकि सूत्र होता है करेंट टोटल करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटीज बराबर वर्किंग कैपिटल। तो करेंट एसेट में हम लोग लेंगे 2 ईयर का कैश इन हैंड, 2 ईयर का रहेगा, प्रीवियस ईयर और करेंट ईयर। इंक्रीज करेगा तो इंक्रीज वाले कॉलम में, डिक्रीज करेगा तो डिक्रीज कॉलम में लिखा जाएगा। कैश एट बैंक, स्टॉक या इन्वेंट्री, बीआर डेप्टर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। करेंट एसेट लेना है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक या इन्वेंट्री, बीआर डेप्टर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। एक्यूड इनकम,
अदर करेंट एसेट, यहां पर इसको ऐड कर देंगे और लिख देंगे टोटल सीए। कॉलम है इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज डिक्रीज का मतलब होता है जैसे कि प्रीवियस ईयर 10,000 है, यहाँ हो गया है 8,000, तो 2,000 डिक्रीज वाला कॉलम में लिखाएगा, घट गया। अगर यहाँ है 15,000 प्रीवियस ईयर में, अब करेंट ईयर है 20,000, तो इंक्रीज कर दिया 5,000। नंबर बी में लिखेंगे करेंट लायबिलिटी, जिसमें आएगा क्रेडिटर या सन्ड्री क्रेडिटर या ट्रेड क्रेडिटर। बीपी बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन, प्रोविजन फॉर टैक्स, कॉस्ट में सीएल, परपोज डिविडेंड, परपोज्ड डिविडेंड, इसे भी ऐड करेंगे। टोटल सीएल, इसके बाद इसको ऐड करना है और ऐड करने के बाद जो ये आएगा इसको लिखेंगे इंक्रीज या डिक्रीज इन डब्ल्यूसी। अब नंबर 3 में हम लोग बनाएंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट, जिसका फॉर्मूला है, इधर लिखेंगे इंक्रीज इन फिक्स्ड लायबिलिटीज। फिक्स लायबिलिटीज में आपका आएगा शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, डिवेंचर, लोन, बैंक लोन, मॉर्गेज लोन, इटीसी, सब फिक्स लायबिलिटीज है। फिक्स लायबिलिटीज इंक्रीज करेगा तो इधर लिखना है, और इधर लिखना है डिक्रीज या पेमेंट फिक्स लायबिलिटी। इंक्रीज करेगा तो सोर्सेज में, डिक्रीज करेगा तो एप्लीकेशन। इधर लिखना है सेल ऑफ फिक्स एसेट,
फिक्स एसेट में जैसे प्लांट, मशीन, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, मोटर कार बेचेंगे तो इधर लिखना है। और इधर परचेज ऑफ फिक्स एसेट, कोई भी फिक्स एसेट अगर हम परचेज करते हैं तो एप्लीकेशन मिलेगा। इधर लिखेंगे फंड फ्रॉम ऑपरेशन प्रॉफिट, इधर लिखेंगे फंड फ्रॉम ऑपरेशन लॉस, इधर लिखेंगे डिक्रीज इन WC, इधर लिखेंगे इंक्रीज इन WC, इधर लिखेंगे डिविडेंड रिसीव्ड इन एडजस्टमेंट, इधर डिविडेंड पेड इन एडजस्टमेंट, इधर लिखेंगे टैक्स पेड, इधर प्रोविजन रिफंड ऑफ टैक्स, इधर लिखेंगे ड्राइंग, फंड फ्लो स्टेटमेंट बोथ साइड इक्वल, दोनों तरफ बराबर आएगा। तो समझिए कि मेरा प्रश्न जो है सही है, अगर बराबर नहीं आया तो गलत। अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा नोट है जिसमें डालेंगे अगला कल वीडियो 2 में या नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।